केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है जो 11th के लेसन 12 में शामिल है। अब इसको हम लोग आगे और बढ़ाएंगे और दूसरे पार्ट की ओर देखेंगे। दूसरे पार्ट को बेहतरीन तरीक़ा से समझाया जा रहा है, इस टॉपिक को और आप समझिए। इसको हमारे YouTube चैनल द बायो एंड केमिस्ट्री जंक्शन, द बायो एंड केमिस्ट्री जंक्शन पर आप जा करके देखेंगे। बड़ी खूबसूरत तरीक़ा से एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को बताया जा रहा है और आप इसको पढ़ेंगे और कलम कॉपी लेकर के बैठेंगे ताकि नोट्स करते चलें। बिल्कुल आप लोग क्लास वाले भी जो है और जो ऑनलाइन क्लास के दोनों ही इसको कलम कॉपी लेकर के बैठिए और लिखिए, साथ साथ में पढ़ेंगे ताकि हम लोग के सिलेबस जल्दी कवर हो जाए। 2 वीडियो रेगुलर बन रहे हैं, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। दोनों ही क्लास आप लोग लिखते चलिए ताकि हम लोग के कोशिश है कि दिसंबर से पहले तक या दिसंबर माह तक मैक्सिमम चैप्टर, मैक्सिमम टॉपिक हम लोग पढ़ लें। 1-2 टॉपिक बचेंगे जिन्हें जनवरी में करते हुए हम लोग फरवरी या मार्च तक से एनी हाउ 12 की स्टार्ट कर सकें। अभी 11 की क्लास चल रहे हैं और ये 11th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो है, सिर्फ 11th नहीं 12 के भी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, 12 भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, उन लोग के भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है, सेम है। दोनों ही बच्चे पढ़ रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं, इसको विधिवत रूप से देखिए। आज बाकी बचा हुआ पार्ट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो आपका है एल्कीन। हम लोग पिछले क्लास में एल्केन और एल्कीन दोनों ही पढ़ लिए हैं। आज की क्लास आपका स्टार्ट हुई है एल्काइन से। एल्केन और एल्कीन हो चुकी थी, आज की क्लास आपका होगा एल्काइन से। एल्काइन का सीधा साधा पहचान है, जहां भी कार्बन रहेंगे ट्रिपल बॉन्ड से बंधेगा। याद हो जाएगा, जहां भी कार्बन रहेगा मिनिमम एक बॉन्ड ऐसा होगा जो ट्रिपल बॉन्ड होंगे और बाकी बॉन्ड जो होंगे सिंगल होंगे। एक बॉन्ड कितना होना चाहिए? ट्रिपल। ये एल्काइन का खास पहचान है, याद रखेंगे, इसको एल्काइन कहेंगे। और अगर इसका जनरल फार्मूला की बात करेंगे, जीएफ की बात करेंगे तो CnH2n-2 होगा। फिर से हम रिमेंबर करा दे रहे हैं, एल्केन में CnH2n+2, एल्कीन में CnH2n और एल्काइन में CnH2n-2 रहेगा। याद हो गए होंगे तीनों। एल्केन में +2, एल्कीन में सिर्फ CnH2n और एल्काइन में CnH2n-2 रहेंगे। -2 इंडिकेट करता है इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम रहेगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। धीरे धीरे कम हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाएंगे। COMP शॉर्ट में कंपाउंड ना, कंपाउंड ये है जिसको यौगिक बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? यौगिक। और यहाँ पर उसका लिखेंगे कॉमन नेम, साधारण नाम। कॉमन नेम साधारण नाम हुए और यहाँ पढ़ेंगे IUPAC नेम। ज़्यादा दिन नहीं, आप 1 हफ्ता मेरे साथ बने रहिए। 1 हफ्ता के बाद बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इजी लगने लगेंगे। बिल्कुल 1 हफ्ता जब इसको पढ़ लेते हैं तो आपको ऐसे लगेगा जैसे जन्मों जन्म से इससे रिश्ता है मेरा। बिल्कुल आसान लगने लगेगा। थोड़ी सी मेहनत कीजिए। समझ में आ रहा है प्रिंस? आइए देखिए मेरे साथ। प्रिंस कहाँ नजर आ रहा है? आज नहीं है, सुगंध नजर आ रहा है। देखिए, अगर इससे हम बात करें तो सबसे पहला कंपाउंड कैसे बनेगा? कोई भी कंपाउंड बनेगा सबके लिए जिम्मेदार कौन है? जीएफ। कौन जिम्मेदार है? जीएफ। जीएफ से कंपाउंड बनते हैं। और क्या इसको बोलेंगे? जीएफ से जनरल फार्मूला। गर्लफ्रेंड वाला नहीं ना चक्कर में है, क्या बनेगा? जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला यहाँ बनाएंगे और उस जनरल फार्मूला से हम लोग IUPAC नेम सीखेंगे। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर जो n बराबर लेना होगा तो मिनिमम कितना लेना होगा? 2, 3, 4 ... 1 नहीं लेके चलेंगे। सिंगल कार्बन है, मिनिमम 2 कार्बन होनी चाहिए। मैक्सिमम तो कहना ही नहीं है, जितना कार्बन लीजिए उतने उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन हो जाएंगे। लेकिन मिनिमम कितना लेना होगा? 2 कार्बन। याद रहेगा?
सभी कोई समझेंगे और यहाँ पर देखेंगे, डाउट होगा हम फिर थोड़ी सी देर के बाद आपको बताएंगे या फिर पूछ सकते हैं आप लोग क्लास में भी रोक करके। देखिए अगर हम कार्बन अगर 2 ले लें, कितना कार्बन की बात कर रहे हैं 2, पहले यहाँ समझिए, यहाँ से कंफ्यूजन लोग को होता है, CN के जगह पर कितना बोले 2, अगर कार्बन 2 लें तो हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे H2N के जगह पर भी कितना लेना है 2, फिर माइनस करना है 2, तो 2 2 जा 4 -2 है, कितना बचेगा 2, मतलब ये बनेगा कार्बन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2। सबसे बड़ी समस्या है जो स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं और जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, दोनों ही इस बात को ध्यान दें कि यहाँ पर 2 रखना, जहाँ n है जहाँ n है वहाँ सेम अंक रखना है। अगर 3 रख रहे हैं तो दोनों ही पोजीशन पर 3 रखेंगे, 5 रख रहे हैं तो दोनों ही पोजीशन पर 5 रखेंगे। अगर हमने यहाँ 2 रखा तो कार्बन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी 2 रखेंगे, 2n, n के जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 2 जा 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच रहा है 2। फाइनली C2H6 बना, क्या बना C2H6 बना। तो हम यहाँ पर रखें C2H6, ऐसे रखें या इसी चीज को लिखने का एक बेहतरीन तरीका है जिसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। मिस्टेक हुआ है बाबू, देखिएगा C2H कितना था 2 ना, मिस्टेक से 6 लिखा गया C2H2। देखिए कार्बन 2 हाइड्रोजन भी 2 है, तो अगर कार्बन भी 2 और हाइड्रोजन 2 ही है तो देखिए इसको और थोड़ा इजीएस्ट तरीका से बता रहे हैं। आप पहले ऐसे कार्बन 2 को लिख लीजिए, लिख लेंगे। हाइड्रोजन मेरे पास कितने 2 है, तो 2 हाइड्रोजन है तो दोनों के 1 दे दीजिएगा, ऐसे दे दीजिएगा। अब बताइए सभी कार्बन के कितने बॉन्डिंग होते हैं, पिछले क्लास से पढ़ रहे हैं। कार्बन एनी हाउ जहां भी रहेगा 4th बॉन्ड से बंधेगा, कितने 4, तो 4 बंध से बंधेगा तो 1 बंध तो इधर हुआ, अब इधर कितने घट रहे हैं 3, 1 2 3। देखिए 3rd इधर से और 1 इधर से, 4th बॉन्ड भी हो गए, 3rd इधर से 1 4th बॉन्ड भी हो गए, और इस तरीका से इसका फॉलो भी कर रहा है। एल्काइन जो है इसका सिंबल आया होता है, फार्मूला का भी सिंबल हुआ, सब कुछ कंप्लीट है। एक देखिए कंपाउंड बन चुका है। जनरली इसी चीज को हम लोग ऐसे न करके ऐसे लिखते हैं CH, एक ही चीज हुआ, वही चीज हुआ। 3 बॉन्ड बना, 1 हाइड्रोजन के पास है, तो टोटल कितना हो गया 4। 3 बॉन्ड बना, 1 हाइड्रोजन के पास है, कितना है 4, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इधर भी अगर हम मिटा भी दे तो कोई फर्क नहीं है, शॉर्ट में C2H2 लिखना है और लॉन्ग में पूरे लिखना है तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सुनेंगे सारे लोग मेरे साथ, एक बार माइंड लाएंगे, कुछ भी बड़ी बात नहीं। एक बात थोड़ी सी याद रखना है कि सर इसका कॉमन नेम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा। कॉमन नेम साधारण नाम बिल्कुल लोकल नाम है। ये कैसा है, लोकल नाम है, जहाँ से उत्पत्ति है, जहाँ से बना है, जहाँ के लोग बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग है। मतलब ये दिन पर आधारित है। मतलब जैसे हम पिछले क्लास में बताए थे बुध क्यों हुआ, तो हम लोग बुधनी कहते हैं या बुधना कहते हैं, लड़का है तो, है ना, एतवरिया सुमरिया बोलते हैं हम लोग किसी किसी को, है ना। शनिचरी, एक मेरे गांव में लड़की थी इसको शनिचरी हम लोग बोलते थे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कॉमन नाम होगा जो बिल्कुल साधारण नाम होगा। IUPAC नेम बनाया हुआ नाम है, वो थोड़ा परफेक्ट नाम होगा। तो बताइए कॉमन नेम इसको क्या बोलते हैं। इसका टफ नाम कॉमन नेम है। IUPAC नेम बिल्कुल इजी है, लॉलीपॉप है। टफ अगर थोड़ी सी है तो कॉमन नेम है, कॉमन नेम टफ है, इसलिए हम इसके ऊपर क्या दे दे रहे हैं, स्टार दे रहे हैं। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद ही रख लीजिएगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH को बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या इसको बोलेंगे, एसिटिलीन। अगर एसिटिलीन याद हो गया बोलने आ जाएगा, कोई बड़ी बातें नहीं। एसिटिलीन अगर आपको पता चल गया कि इसका नाम है तो नाम है। अब अगर इसके बारे में पूछेंगे कि सर इसका नाम एसिटिलीन ही क्यों है, तो ये थोड़ा मुश्किल है बताना। ये एसिटिलीन ही इसका नाम क्यों है, ये मुश्किल है, क्योंकि IUPAC नेम जो सुधारा हुआ है वो तो बताया जा सकता है, वो समझाया जा सकता है, वो कैसे नाम आ रही है। लेकिन ये जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम है, ये थोड़ी सी बताना मुश्किल है। अगर नाम है अगर इसका प्रीति, तो प्रीति ही है। अब प्रीति क्यों है इसके पीछे बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं बता पाएंगे, खुद नहीं बता पाएंगे जिनका नाम प्रीति है। आई बात समझ में, पेरेंट्स को पसंद आया नाम रख दिए, स्टार्टिंग हुआ, इसका नाम लोग एसिटिलीन कहा, एसिटिलीन पर ही फेमस है। आई बातें समझ में, सुनिए तो स्टार दिया हुआ एसिटिलीन है, पहचान लीजिए इसको। नाक बसा कैसे पहचानना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है तो एसिटिलीन है। अगर H ना भी रहे, अगर H की जगह पर अगर एक बॉन्ड रहा है, ऐसे बॉन्ड रहा, तब भी तो वही चीज है, अभी तब भी एसिटिलीन है। ऐसा नहीं कि H नहीं एक है तो एसिटिलीन नहीं, एसिटिलीन ही है वो भी। देखिए IUPAC नेम हो गया, कॉमन नेम IUPAC नेम बिल्कुल आसान। अरे
आसान। क्या उसको करना है, काउंट करना है, 1 2, कितने कार्बन, 2, 2 कार्बन के केस में एल्केन में क्या पढ़ाए थे आप लोग के, बताइए, इथेन। एल्केन के केस में 2 कार्बन में क्या होता है, इथेन। इथेन से आप क्या करेंगे, ए हटाकर और उस जगह जोड़ देंगे वाई, अब बन जाएगा इथाइन। वो तो बिल्कुल लॉलीपॉप है जी, आसान लगा। इस नाम में कोई दिक्कत हुआ किसी को, दिक्कत कहाँ है इसमें, इसको दिक्कत नहीं मानी, इसको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब दूसरे कंपाउंड बनाते हैं, आपको इतना बड़ा लेके चलने की जरूरी नहीं है, पहला कंपाउंड ये हुआ, अब दूसरा कंपाउंड की ओर चलते हैं। जितना भी कंपाउंड बनाइए सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है आपका, जीएफ। जीएफ रिस्पॉन्सिबल है। एक ये बना और फिर अगला अभी दूसरा यहाँ बनेगा। जीएफ बहुत चालाक है, ऐसा सेटिंग किया है कि हर जगह वो मैच कर जा रहा है, हर जगह फार्मूला लग ही जा रहा है उस पर, लग रहा है ना। देखिए दूसरा कंडीशन में लग रहा है कि नहीं, ठीक है। कुछ लोग उधर मुस्कुरा रहे हैं जैसे कि कुछ उनको अपना याद आ रहा है, ठीक है, तो वो चक्कर नहीं लगाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ अगर मेरे पास CN, एन अभी कितना है 2 रखे तो अभी कितना रखेंगे 3। अगर कार्बन 3 हो जाएंगे तो आप बताइए यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और 6 में से 2 घटा देना है 4। अब हमको लग रहा है कि यहाँ सबको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेंगे, पीछे वाले स्टूडेंट कुछ बात कर रहे हैं, शायद उनके लिए है। बड़ी आप समय निकाल करके घर से आए हुए हैं पढ़ने के लिए, तो आप क्लास में बैठकर सिर्फ पढ़िए। पढ़ने के लिए आए हैं, दूर से आए हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, तो आप पढ़िए, है ना। अखिलेश सर बार बार आपको कहा करते हैं कि पहले समय और पैसा अपने ऊपर खर्च कीजिए, ताकि लोग आपको गूगल पर सर्च करेगा, है ना। तो अगर आप गूगल पर सर्च होना चाहते हैं आने वाले टाइम के लिए, यूट्यूब पर अगर आप सर्च होना चाहते हैं, तो यकीनन मानिए आज आपको अपने ऊपर खर्च करना होगा, आज आपको खुद के ऊपर समय देना होगा। दूसरे के ऊपर जो समय देते हैं उनको यकीनन कुछ भी नहीं मिलता है, आपको खुद पर समय देना होगा, ठीक है। मुझे एक बच्चा एक दिन हमसे सवाल किया, ठीक है, एक बच्चा एक दिन हमसे सवाल किया, सर एक बात बताइए कि अक्सर जब जिला टॉप हो रहा है तो उसमें जिला टॉप में लड़की का नाम है, टॉपर में लड़की का नाम आ रहा है। कोई स्टेट टॉपर कर रहा है तो उसमें लड़की का नाम आ रहा है। कोई अगर स्कूल टॉपर कर रहा है तो मैक्सिमम जगह से लड़कियों के नाम आती है। तो सर हम लड़का लोग इतनी संख्या में आखिर हम लोग का नाम पीछे क्यों रह रहा है। तो उसको हम बोले कि बाबू देखिए, इसका ये कारण नहीं है कि लड़का पढ़ने में कमज़ोर है या लड़कियां पढ़ने में बहुत तेज़ है, ऐसी कुछ बात नहीं है। सब का माइंड बराबर है, थोड़ी से 19-20 होते हैं, IQ लेवल थोड़ा कम बेसी होता है, ठीक है ना। लेकिन कारण ये है कि जब यहाँ से कोचिंग से छुट्टी करते हैं, सारे लोग एक साथ निकलते हैं, तो छुट्टी होने के बाद, जाने के बाद लड़कियां लोग आगे आगे चलती है और लड़का लोग अक्सर पीछे हो जाते हैं। समझा रहे बात को। और लड़का लोग पीछे हो जाते हैं, यही कारण है को जब रिजल्ट आता है तो भी उनका पीछे रह जाता है और लड़कियां लोग आगे निकल जाती है। इसलिए आप लोग से एक मेरा अनुरोध है बॉयज लोग से कि आप लड़कियों लोग से आगे चलने की कोशिश कीजिए। यकीनन बता रहे हैं आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, बेहतर आएगा, ठीक है। आइए यहाँ देखिए, दूसरे कंपाउंड हम बना रहे हैं। अगर अब यहाँ कार्बन कितना ले लें 3, C3 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे H2, N के जगह पर 3, 3 2 जा 6, बातें नहीं करेंगे, 3 2 जा 6 -2 कर देंगे, कितना 4। इसको हम ऐसे लिखना चाह रहे थे, C2H कितना 4, C2H4 आ रहे हैं, सॉरी यहाँ पर आप कितना रखे हैं 3 रखे थे, 3 2 जा 6 -2 4। कार्बन 2 तो हाइड्रोजन कितना आ रहे हैं 4, अभी सही है। C2 ओहो मिस्टेक यहाँ करें, C3H कितना हो जा रहे हैं 4। अगर कार्बन 3 है मेरे पास तो हाइड्रोजन कितना हो जा रहे हैं 4। थोड़ा अजीब कंपाउंड नहीं लग रहा है सर, कार्बन 3 हाइड्रोजन 4, एक एक का डिफर है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉन्ड की यहाँ सबसे बड़ी कमाल है। आइए इस चीज़ को हम सजा कर लिखते हैं, कैसे लिखना है। C3H4 को ऐसे नहीं ऐसे लिखना है। सबसे पहले कार्बन अगर 3 है तो आप 3 कार्बन ऐसे लिखिए 1 2 3। किसी एक जगह बॉन्ड दे दीजिए, कहीं भी आप बाध्य नहीं हैं, आप कहीं एक जगह बॉन्ड दे दीजिए और एक जगह सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा। अब देखिए जिसका जितना बॉन्ड घट रहे हैं उतना बॉन्ड आप लगा दीजिए, यहाँ पर सटा देना है। कितने इधर है 3, इसका एक बॉन्ड घट रहा है, एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये हो गया CH। आप बॉन्ड ना भी लगाएं, CH भी लिखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉन्ड छुपा हुआ है वहाँ पर, ठीक है, नो डाउट। यहाँ देखिए इसका 3 और 1 4, इसका तो कंप्लीट है,
इसका देखेंगे एक, कितना घट रहे हैं 3, मतलब यहाँ CH3 लगा दीजिए। अब बिल्कुल सुंदर कंपाउंड बन चुका है ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसके नाम के लिए परेशान नहीं होना है। पिछला अगर क्लास के अगर वीडियो लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो उसमें देखिए क्या था, CH3, और यहाँ इसको अलग कर देंगे, 2 भाग में डिवाइड कर देंगे कॉमन नेम लिखने के लिए। C ट्रिपल बॉन्ड CH अभी भी वही है, अभी भी वही है जो ये था। तो ये क्या था, एसिटिलीन, मतलब ये भी क्या है, एसिटिलीन है। C ट्रिपल बॉन्ड CH भी एसिटिलीन है। फर्क आपको दिख रहा होगा कि सर C के बाद यहाँ H थी, यहाँ है H, लेकिन यहाँ C के बाद H नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड नहीं था पहले। जब यहाँ बॉन्ड हुआ तो यहाँ से H हट गया। अगर बॉन्ड भी हो H भी होता तो 3 1 4 1 बॉन्ड 5 बॉन्ड बन जाते, जबकि कार्बन के कितना बॉन्ड होते हैं 4। विकास जी समझ में आ रहा है? तो देखिए 3 और 1 4, अभी बिल्कुल ये क्या है, कंप्लीट है। अब इसको हम कैसे नाम लिखे थोड़ी सी देख लीजिए। आप डॉट 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 लाइन वाला में ध्यान दीजिए। आप एक नोट पिछले क्लास में पढ़ाए थे, CH3 को क्या बोल रहे थे, मिथाइल। अगर CH4 हो तो मीथेन, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, CH4 हो तो मीथेन, मीथेन से एक हाइड्रोजन कम कर दिए तो मिथाइल, इथेन से कम किए इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, डिकेन से डिकाइल। याद आ गया? मतलब हाइड्रोजन जैसी एक रिप्लेस होती है उसका नाम चेंज करके आइल लग जाएगा। तो इसे क्या, CH4 होता तो मीथेन होती, लेकिन अभी क्या है ये मिथाइल। तो हम इसे मिथाइल लिखने में कोई कंफ्यूजन करेंगे, बताइए पीछे वाले स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, मिथाइल। और ये अभी भी क्या है, एसिटिलीन, एसिटिलीन। देखिए कितना खूबसूरत इसका नाम है, हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया मिथाइल और ये हो गया एसिटिलीन। सिर्फ कॉमन नेम में ही जोड़ कर लिखा जाता है। कॉमन नेम बर्न प्लेस के आधार पर लिखा जाता है, जन्म पर आधारित होती है। आई बात समझ में? हम लोग में कुछ लड़का लोग बड़ी सुंदर होता है तो उसको प्यार से लोग कुछ लोग कहने लगते हैं, कोई सोनू मोनू अलग अलग कहते हैं, कुछ लोग कुत्ता उता के नाम दे देते हैं। डॉगी मत कहने लगना बच्चा को, है ना, किटी फिटी कहने लगा, कुछ नाम देता है जो उसके अकॉर्डिंग, नहीं चाल ढाल रंग रूप जैसा बच्चा का होता है उसके अकॉर्डिंग नाम दे दिया जाता है, वो कॉमन नेम हुआ। लेकिन आधार कार्ड में थोड़ा एक विशेष नाम होती है ना। छेदीलाल वाला कहानी पढ़ाए थे ना, वैसे नाम नहीं चेंज करना। देखिए यहाँ अब चलेंगे हम लोग इथाइन की ओर। अगर IUPAC नेम लिखें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अगर इसमें नाम अगर इसका लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल काउंट करेंगे 1 2 3, कितने कार्बन हैं 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, मिथ इथ प्रोप, प्रोपेन बोलते हैं एन के केस में। लेकिन आइन एल्काइन का केस है तो वाइन क्यों ना लगा दें, यहाँ हो जाएगा प्रोपाइन। हैव एनी डाउट? नो डाउट, मुझे विश्वास है कि किसी को दिक्कत नहीं होगा। मिथाइल एसिटिलीन कॉमन नेम और प्रोपाइन हो गया IUPAC नेम। अब कुछ लोग का ये डाउट होगा कि सर प्रोपाइन कै पर ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें पता चल रहा है? तो 1 पर है तो नहीं भी पता चलेगा तो चलेगा, आपका नाम सही है। लेकिन 2 3 4 5 कहीं भी अगर मिल जाए तो उसको इंडिकेट करना पड़ता है कै पर ट्रिपल बॉन्ड है। अगर इधर से गिने तो 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से गिने तो 2 पर है। लेकिन सही किधर से है, राइट साइड से, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मिले उधर से काउंट की जाती है। हम इधर से करेंगे 1 2 3, तो 1 पर ही ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप यहाँ 1 पर अगर लिख भी दिए हैं प्रोपाइन तो चलेगा, और 1 छुपा भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, सब कुछ जानते हैं कि 1 छुपा हुआ रहता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं दिक्कत है। थर्ड कंपाउंड बनाइए। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट कहे तो मुझे याद आ रहा है, एक दिन एक मेरा मित्र है, वो ऐसे ही छूछे है ना, बिना दाल के चावल खाया जा रहा था। उससे पूछे कि भाई ऐसे काहे कर रहा है, इसमें दाल तो डाल लीजिए कम से कम। तो बोला कि सर जी आप बायोलॉजी के टीचर, आप नहीं जानिएगा, हम मैथ के टीचर हैं, मैथ के स्टूडेंट रह चुके हैं अपने समय में, है ना। माना कि इसमें दाल भी है, हम मान लिए हैं कि माना कि इसमें दाल भी है। आई बात समझ में ना? तो मान करके काम चला ले रहा है। मैथ वाले मान लेते हैं, मतलब बायोलॉजी केमिस्ट्री वाले कैसे माने, फिर भी कहीं कहीं मानना पड़ता है। ठीक है, आइए समझिए। ये पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें थर्ड, यहाँ से लीजिए एन अभी कितना ले 3 लिए तो अभी कितना लेंगे 4। अगर कार्बन 4 लेंगे तो हाइड्रोजन 4 दूना 8 में से 2 घटा देंगे 6। कार्बन 4 और हाइड्रोजन कितना आ रहे थे 6 ही ना आ रहे थे। आप इसको इस रूप में मत लिखिए, इस रूप में लिखने से थोड़ी सी दिक्कत होती है। आप इसको ऐसे लिखिए 1
2 3 4, 4 ही लेना था ना। आपको जहां पसंद आए आप एक जगह बॉन्ड दे दीजिए। हमें पसंद है कि हम बीच में ही बॉन्ड दें, ऐसा करने से थोड़ी सी बनाने में सहूलियत होती है। हालांकि किनारे पर भी दें तो कोई गलत नहीं होगा, बॉन्ड वही रहेगा, हाइड्रोजन उतना ही रहेगा। एल्काइन परिवार है तो एल्काइने रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा बॉन्ड अलग अलग करने से। आई बात समझ में? सुन लीजिए मेरे साथ, एक जगह ट्रिपल कहीं ना कहीं देना है क्योंकि इसका शर्त है, बाकी जगह क्या रहेंगे? सिंगल बॉन्ड। अब सुनिए, अब जिसको घट रहे हैं बॉन्ड उसको हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। इसका तो कंप्लीट है, 3 इधर से, एक इधर से, 4 कंप्लीट है। इसको कितना घट रहे हैं? 1 है, 3 घट रहे हैं तो 3 हाइड्रोजन। यहां से समझेंगे, 1 है और कितना घट रहे हैं? 3, और सबका कंप्लीट है। अभी कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 4, अब हाइड्रोजन गिनेंगे तो 3 और 3 6। अभी तो यही बोले थे कि कार्बन मेरे पास 4 है तो हाइड्रोजन यहाँ 4 दूना 8, नहीं 4 लिए थे ना, तो 4 दूना 8 में से 2 घटाएंगे, कितना आ रहे? 6 आ गए। कार्बन 4 हाइड्रोजन 6, वही तो है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 3 और 3 6 है। बिल्कुल कंपाउंड सही है। अब सही है तो इसका नाम क्या होगा बताइए? इसका नाम हो जाएंगे 1 2 3 4। ये तो गिनती करते हैं आईयूपीएससी खातिर, आईयूपीएससी के लिए ना काउंट करते हैं, आईयूपीएससी के लिए। लेकिन कॉमन नेम के लिए काउंट करना कोई जरूरी नहीं है। कॉमन नेम के लिए आसान तरीका बताए हैं कि इसको तोड़ दीजिए, पहले तोड़ करके उसका आईयूपीएससी कॉमन नेम नाम लिखिए। तोड़े तो CH3 को नाम क्या है? बच्चा बच्चा जानता है कि सर CH3 मिथाइल है, बच्चा बच्चा जानता है कि CH3 मिथाइल है। तो कुल मिलाकर के 2 मिथाइल है। केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग बोलते हैं डाई मिथाइल। क्या बोलते हैं? डाई मिथाइल। और बीच वाला सबको जानते हैं कि जब ये एसिटिलीन है, ये एसिटिलीन है, तो ये भी एसिटिलीन है, बस फर्क है इसमें H नहीं है। H नहीं तो उसके जगह पर क्या है? बॉन्ड है। H तो नहीं है लेकिन बॉन्ड है, मतलब अभी भी ये क्या है? एसिटिलीन है। मतलब दोनों साइड में डाई मिथाइल और बीच में एसिटिलीन, तो डाई मिथाइल एसिटिलीन। और उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। आई होप दैट सबको के समझ में आ रहा है, डाई मिथाइल एसिटिलीन है। ठीक है, यहाँ बताइए आप लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, शॉर्ट में बोलेंगे ब्यूट। अब ए नीना लगा करके वाई नहीं लगाएंगे, हो जाएगा ब्यूटाइन। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देना, मेरे साथ ध्यान देना। कार्बन गिनेंगे और बताएंगे कि ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर है। अगर इधर से गिने होते तो 1 2 दूसरे पोजीशन पर है ट्रिपल बॉन्ड, इधर से गिने होते तो 1 2 2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कहीं से जा रहे तो 2 पर है ना, तो वो 2 यहाँ मुझे बताना पड़ेगा। ब्यूट 2 पर YNE, वाइन मैंने किसके लिए बता रहे हैं? आइन, ये बता रहे हैं कि एल्काइन का कैसे है, यानी ब्यूट 2 आइन बिल्कुल कंप्लीट है, सब सही है। उतारिए यहाँ तक। किसी को डाउट है तो बताइए, थोड़ी सी फास्ट कीजिए ताकि हम लोग दूसरा क्लास आगे स्टार्ट कर सके।